चलिए अब बात करते हैं उस पकड़ की जो पार्टी पर से छूटी और महाराष्ट्र में पूरा सियासी महाभारत खड़ा हो गया। असल शिवसेना कौन, इस जंग में अब सुनवाई 8 अगस्त को होगी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव गुट को नोटिस देकर बहुमत साबित करने वाले दस्तावेजी सबूत उनसे मांग लिए। भले ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए हों, लेकिन अब भी महाराष्ट्र का सियासी महाभारत खत्म नहीं हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों गुटों ने पार्टी पर दावा पेश करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसके बाद आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस भेजा है। अब 8 अगस्त को शिवसेना पर अपना हक जताने के लिए दोनों पक्षों की सुनवाई शुरू होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि शिवसेना किसकी है। दरअसल बगावत कर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने इस दावे को चुनौती दी। एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में शिंदे गुट ने 55 में से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन होने का दावा किया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे गुट को मान्यता दे दी है। तो साहब, सरकार तो बन गई, लेकिन अब पार्टी सिंबल को लेकर जो विवाद की स्थिति है वो क्यों है और कैसे इसका निपटारा होगा, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। जब देश में बैलेट पेपर के लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ सिंबल अपनाया गया, तब भारत में साक्षरता दर 12% थी। अधिकांश मतदाता पढ़ लिख नहीं पाते थे। पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने समर्थकों को यह बताने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती थी, जिसको हर व्यक्ति आसानी से समझ पाए और अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट कर पाए। अब चुनाव चिन्ह पार्टियों की राजनीतिक पहचान बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आ जाने के साथ भी चुनाव चिन्ह अब भी जारी होते हैं। साक्षरता दर बढ़ चुकी है, लोग अवेयर हो चुके हैं, पार्टियां काफी विस्तारित हो गई हैं, उनकी पहचान का महत्वपूर्ण जरिया अभी भी उनके सिंबल है। इसीलिए पार्टी में बंटवारे के बाद अलग अलग गुट मूल सिंबल पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। आमतौर पर भारत में 3 प्रकार के दल हैं: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल और रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त। चुनाव आयोग इन पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने रिजर्व और फ्री सिंबल के पूल से चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, जो हम अक्सर चुनाव में देखते हैं। रिजर्व सिंबल वो होते हैं जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के दलों के लिए रखे जाते। चलिए, अब ये जो तीर कमान है किसको मिलता है ये देखना होगा, और इस तीर कमान की घाव जो है किसको लगता है, किस पक्ष को लगता है, ये देखा जाएगा। यानी असल शिवसेना किसे माना जाए, किसे तीर कमान दिया जाए, इसका फैसला 8 तारीख को सुनवाई के बाद आयोग को करना है।